कहानी प्रकाश की ओर। आरव की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, अच्छी नौकरी, महंगा फ्लैट और सोशल मीडिया पर चमकता चेहरा। लेकिन अंदर से वो खाली था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था और हाल ही में उसका ब्रेकअप भी हो गया था। उसे लगने लगा कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में डूबने लगा। एक रात उसने नशे की हालत में खुद से पूछा, क्या भगवान सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों है? एक दिन आरव लोनावला गया, बस यूं ही अकेले वक्त बिताने के लिए। वहां एक सुनसान मंदिर में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो किसी को ध्यान से देख रहे थे। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं भीतर है। और वो कभी गया ही नहीं। आरव चौंक गया। साधु ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा, 5 रातों तक इसे पढ़ो और हर रात खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें उत्तर मिलेंगे। पहली रात का प्रश्न था, तुम कौन हो? आरव ने बहुत सोचा और पहली बार अपने नाम, प्रोफेशन, रिश्तों से परे सोचने की कोशिश की। हर रात एक नया प्रश्न आता, तुम्हारा दुख किसका है? तुम्हारे भीतर कौन देख रहा है? तुम क्यों जीवित हो? क्या तुम सच में अकेले हो? डायरी के हर अध्याय में एक आध्यात्मिक कहानी, एक दृष्टांत और एक श्लोक होता था। 5 रातों में आरव का मन हल्का होने लगा, जैसे कोई भार उतर रहा हो। 5वीं रात उसने सपना देखा, वही साधु एक दीपक लेकर उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और कमरे की दीवारों पर भगवान के अनेक रूप उभर आते हैं, राम, कृष्ण, शिव, बुद्ध, माँ दुर्गा। एक आवाज आती है, तुम जहां हो वहीं मैं हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर हंसी में हूं। तुमने मुझे खोया नहीं, बस भूल गए थे। आरव की आंखें भर आईं। सुबह होते ही वो मंदिर लौट गया, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। बस वही डायरी पड़ी थी। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन अब वह हर दिन ध्यान करता, भजन सुनता, दूसरों की मदद करता। वह अब सोशल मीडिया पर मुस्कान बेचता नहीं, बल्कि सच्चा जीवन साझा करता। उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, भीतर का भगवान, जिसमें वह युवाओं को अपने अनुभव और आध्यात्मिक यात्राओं की कहानियां सुनाता। अब आरव जानता था, भगवान कोई बाहर का स्वरूप नहीं, बल्कि एक भीतर का दीपक है। और जब तक वह जलता है, उम्मीद भी जीवित रहती है।